एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करने के लिए आपको मॉडुलस आर्गूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखना होगा। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, फिर एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे और इसी वीडियो में सोल्व करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में नहीं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को आप लिंक को कॉपी करके आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी आप इसको शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो फैल जाए, ठीक है, और वो आसानी पूर्वक लॉकडाउन में अपना काम चला सके, यानी वो पढ़ सके, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं कि कैसे मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, कैसे आर्गूमेंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सभी चीज़ एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा थ्योरी है मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गूमेंट। तो देखिए, तो एक एक करके सभी सीखेंगे। तो आप अपने कॉपी में हेडलाइन लगाइए। किसका हेडलाइन लगाइएगा? मॉडुलस का, ठीक है। अभी क्या सीखेंगे? मॉडुलस, ओके। मॉडुलस, उसके बाद सीखेंगे कंजुगेट। मॉडुलस के बाद क्या सीखेंगे? कंजुगेट सीखेंगे। और उसके बाद क्या सीखेंगे? मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गूमेंट, ये चीज़ सीखेंगे। मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गूमेंट, ये चीज़ हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। एक एक करके ये चीज़ हम सीखने की कोशिश करते हैं। मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गूमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे मॉडुलस। मॉडुलस एंड यानी मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल लिखे लीजिए। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मॉडुलस कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे आर्गूमेंट निकालते हैं, ठीक है, कैसे मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, कैसे कंजुगेट निकालेंगे, कैसे आर्गूमेंट निकालेंगे, एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी में हेडलाइन लगाइए मॉडुलस का। किसका? मॉडुलस का। एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? मॉडुलस। तो चलिए, तो मॉडुलस क्या होता है एक एक करके सीखते हैं। तो कॉपी में हेडलाइन किसका लगाइए? मॉडुलस का। तो यहाँ से देखिए मॉडुलस क्या होते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से समझिए आप। ये मॉडुलस क्या होता है, यहाँ से हम मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। माना कि जेड, मतलब माना कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ये क्या है? इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। माना कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब देखिए, तब यहाँ से क्या हो जाएगा? देन मॉडुलस ऑफ, देन नोट करते चलिए अभी। देन मॉडुलस ऑफ जेड, देन मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय, मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय। तो मॉडुलस ऑफ जेड को जो हम डिनोट करेंगे वो कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय, मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय। आप देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे और जेड के अंदर ये, ठीक है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं मॉडुलस को। ये जो जेड था ना, इसको अगर ऐसे दोनों तरफ से दे देंगे तो ये मॉडुलस इसको कहा जाता है और इसको इसी तरह से निरूपित करते हैं, ठीक है। या अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, आप अगर इसको करना चाहते हैं तो इसको मॉडुलस के अंदर रखिए, एक्स प्लस आई वाई, ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। एक ही बात हुआ। या आप जेड को रखिए मॉडुलस के अंदर में, या इसके वैल्यू को रखिए अंदर में। तो यही जो दो लाइन खींचते हैं ना दोनों ओर से, इसे क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। तो फाइनली यहाँ इतना समझ लीजिए कि मॉडुलस को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अच्छा, अगर आप मॉडुलस की फार्मूला जानना चाहेंगे तो यहाँ से नोट कर लीजिए। यहाँ से मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो नोट कर लीजिए। अंडर रूट एक्स का एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर होता है। ये होता है मॉडुलस निकालने की फार्मूला। क्या होता है ये? मॉडुलस निकालने की फार्मूला होता है। आप कहिएगा ये मॉडुलस कैसे निकलेगा? यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या है? पे भाई, यहाँ पे जो एक्स है ना, ये जो एक्स है उसे रियल पार्ट कहते हैं और ये जो वाई है उसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये जो एक्स है ना, इसको क्या कहेंगे? इसको रियल पार्ट कहेंगे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, ओके। इसको रियल पार्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? रियल पार्ट। और ये जो आप वाई दिख रहे हैं ना, इसे क्या कहेंगे? उसे इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ये चीज़ एक एक चीज़ आप समझते चलिए। इसे क्या कहेंगे?
इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ओके, तो यहाँ से x को क्या कहेंगे, रियल पार्ट, और इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि मॉडुलस फाइंड आउट कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मॉडुलस फाइंड आउट कैसे किया जाता है। देखिए तो फाइंड मॉडुलस ऑफ, यहाँ से देखिए तो फाइंड, यहाँ से देखिए फाइंड मॉडुलस, आपको मॉडुलस निकालने के लिए कहता है फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसे कहता है आपको, यहाँ से देखिए एक नंबर में मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है z इक्वल टू 2+3 आयोटा, ठीक है। अब इसे हमें क्या कहता है, मॉडुलस निकालने के लिए कहता है। तो भाई आप मॉडुलस की फार्मूला जानते हैं, मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x का x स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है, और y क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम z की अगर हम मॉडुलस निकाले तो आ जाएगा अंडर रूट x, तो x क्या होगा, बिना आयोटा वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आपका प्लस y, तो y क्या, जिसमें आयोटा लगा हो तो आयोटा इसमें लगा है ना, ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा इसका 3 का स्क्वायर। तो फाइनल अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही इसका मॉडुलस होगा। तो मॉडुलस निकालना लगभग सीख गए होंगे। तो 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ से इसका जो मॉडुलस आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो 13 आ जाएगा। तो फाइनल इसका जो मॉडुलस आ गया तो √13, यही इसका क्या है, आंसर है, या यही इसका मॉडुलस है। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया एक और एग्जांपल से समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, और ये एग्जांपल क्या है, z इक्वल टू -7 + 12 आयोटा। अब इसको यहाँ से कहता है फाइंड मॉडुलस, यहाँ से क्या कहता है, फाइंड मॉडुलस। ऐसे भी पूछ सकता है कि z का मॉडुलस फाइंड करिए। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, मेरे पास दिया क्या है, z इक्वल टू -7 + 12 आयोटा। अच्छा, हमको कहता क्या है, z का मॉडुलस निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं, जिसमें आयोटा ना हो, और y स्क्वायर उसे कहते हैं जिसमें आयोटा हो। तो वहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट x, तो इसमें तो आयोटा नहीं है, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस y, तो इसमें तो आयोटा है, तो यह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 7 7 यहाँ से ये आ जाएगा 7 7 49 प्लस 12 12 में 144, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको देखिए तो अंडर रूट यहाँ से क्या आ जाएगा 9 और 5 9 5 9 4 13 13 का 3 हासिल 1, ओके। यहाँ से आ जाएगा 4 4 8 हाँ 1 9, यहाँ से देखिए 9 और 12 12 में 144 और 7 7 49, तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, तो 4 और 4 8 हाँ 1 9, और यहाँ से आ जाएगा 193। तब फाइनल ये किसका आया, ये मॉडुलस निकालने से आया। यही इसका क्या है, मॉडुलस है, यही इसका क्या है, मॉडुलस है, या यही इसका आंसर कहिए, या इसका आंसर कहिए, या इसका मॉडुलस कहिए। तो यही इसका क्या है, आंसर है। अच्छा, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है आप एक और एग्जाम्पल से समझिए, मैं आपको बार बार एग्जाम्पल से आपको समझा ही दूंगा, आपको हम समझा ही दूंगा, बस आप इस वीडियो को शेयर करते चलिए, बस इस वीडियो को शेयर करते चलिए। देखिए तो फाइंड मॉडुलस ऑफ फाइंड मॉडुलस ऑफ -10 आयोटा। अब -10 आयोटा को आपको मॉडुलस कहता है निकालने के लिए, -10 आयोटा का। तो अब आप -10 आयोटा का मॉडुलस कैसे निकालिएगा, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। भाई हम इसको ऐसे माने z इक्वल टू, यहाँ से माइनस जो इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो रियल पार्ट तो नहीं दिया है, तो रियल पार्ट को प्लस में ऐसे लिखे, प्लस और -10 आयोटा मेरे पास है ये है, ठीक है। जब आप इसको जीरो को इसमें जोड़िएगा ना, तो फिर से -10 आयोटा ही आ जाएगा, फिर से -10 आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो आ गया एक नंबर। अब देखिए इसको करना क्या है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का जो मेरे पास फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट
एक्स का एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है ना अंडर रूट में। अब यहाँ से देखिए, अगर जेड का आप मॉडुलस निकालिएगा तो अंडर रूट एक्स का जो होता है वो रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट कितना है 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -10 का स्क्वायर, यही ना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो जेड का मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट 0 और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ से मॉडुलस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 100। अच्छा 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10, तो फाइनल इसका जो मॉडुलस आ गया वो क्या आ गया 10, इसका जो मॉडुलस आ गया वो क्या आ गया 10। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर यहाँ तक आप मॉडुलस निकालना सीख गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने कॉपी में हेडलाइन लगाइए कंजुगेट सीखने की, ठीक है। एक एक करके हम सभी चीज़ आपको सिखा देंगे, बस आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अब हम आपको क्या सिखाएंगे कंजुगेट, ठीक है। अभी हम मॉडुलस सिखाए हैं, अब सिखाएंगे क्या कंजुगेट। कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से देखिए तो कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हम क्या लिखे हैं ध्यान से समझिए तो सभी स्टूडेंट, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से अ छूट गया, यहाँ से ए दे दीजिए। जेड लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब माना कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से देन, यहाँ से हो जाएगा देन, मतलब तब कंजुगेट इज डिनोटेड बाय, यहाँ से देखिए देन कंजुगेट, देन कंजुगेट ऑफ जेड, देन कंजुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय। अब यहाँ से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, ऐसे जेड करके और ऊपर में ये डैर दे देंगे, इसी को क्या कहते हैं कंजुगेट कहते हैं। माना कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, माना कि एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कंजुगेट ऑफ जेड, तब ये जो जेड का कंजुगेट होगा इसको ऐसे हम निरूपित करेंगे, जेड के ऊपर में एक डैर दे देंगे, ये क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट हो जाएगा, इससे हम निरूपित करते हैं, ठीक है। अब इससे यहाँ से देखिए तो ये दिया कैसे रहेगा मैं आपको देखता हूँ। यहाँ से देखिए इट इज गिवेन बाय, इट इज गिवेन बाय, इट इज गिवेन बाय, यहाँ से देखिए इट इज गिवेन बाय, ये जो दिया रहता है वो कैसे दिया रहता है, यहाँ से देख लीजिए इट इज गिवेन बाय ऐसे दिया रहेगा, जेड के मॉडुलस इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके फॉर्म में ये दिया रहता है। यानी एक्स के जगह पर कुछ रियल नंबर चाहे 2 रहेगा चाहे 4 रहेगा, और वाई के जगह पर कुछ रहेगा 5 रहेगा 7 रहेगा 10 रहेगा कुछ रहेगा, यानी एक्स और वाई क्या है रियल नंबर है। ओके, तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप समझिए। फाइंड कंजुगेट, हमें क्या निकालना है कंजुगेट निकालना है, फाइंड कंजुगेट, ठीक है, फाइंड कंजुगेट। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, फाइंड कंजुगेट ऑफ, अब हमें कंजुगेट निकालना है किसका, देखिए एक नंबर में हमें क्या निकालना है, जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। जब इसको आप निकालिएगा ना तो यहाँ से देखिए, इसको जब आप निकालिएगा तो सबसे पहला काम तो आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। हम हर एक चैप्टर में और हर एक वीडियो में ये बताते आ रहे हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, जो है उसको उतार लीजिएगा। जेड इक्वल टू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। एक ही कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कंजुगेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ से देखिए कंजुगेट को ऐसे निरूपित करते हैं, एक डैट दे दिए ऊपर में, ये कंजुगेट हो गया, और इक्वल टू देखिए यहाँ से रियल जो पार्ट रहेगा, रियल पार्ट उसे आप कुछ नहीं करेंगे, रियल पार्ट जैसे हैं वैसे ही उतार देंगे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के पहले अगर प्लस रहेगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो माइनस में चेंज होगा, अगर माइनस रहेगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अभी प्लस में था तो ये माइनस में आ गया है, यही फाइनली इसका आंसर है। अच्छा जिसको समझ में नहीं आया ना तो वो 2 नंबर सवाल से देखिए तो सभी स्टूडेंट 2 नंबर से देखिए तो यहाँ से z इक्वल टू दिया हुआ है -2, यहाँ से दिया हुआ -2
+3 i। इसको कैसे सोल्व करिएगा, देखिए हम आपको बताए हैं ना कि जब आप कंजुगेट निकालेगा तो ऊपर में एक डैश दीजिएगा, तो कंजुगेट इक्वल टू रियल पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो प्लस में है ना उसको माइनस में लिखेंगे। अगर प्लस माइनस में रहता तो प्लस में लिखते थे। ये इसका फाइनल क्या है, आंसर है। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया ना अभी तक, एक और एग्जाम्पल से समझिए। मैं 3 नंबर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए z इक्वल टू 7 i। अब 7 i को आप क्या करिएगा, देखिए हम आपको बताए थे ना कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट दिया रहे और रियल पार्ट ना रहे तो रियल पार्ट को 0 मान लेना है और प्लस में इसको लिख लेना है। भाई 0 को और इसको जोड़िएगा तो फिर 7 i ना आ जाएगा, और अगर रियल पार्ट रहता तो इमेजिनरी 0 i ले लेते। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें करना क्या है, कंजुगेट निकालना। तो कंजुगेट को ऊपर में ऐसे देंगे डैड, यही इसका निशानी है, और इक्वल टू रियल पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम फाइनल बात करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, -7 i। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया है तो बहुत अच्छा। जिसको नहीं आया है, एक लास्ट एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। चलिए, z इक्वल टू 5। अब z इक्वल टू 5 को कैसे करिएगा, हम आपको बताए हैं ना कि जब आपको रियल दिया रहे, यहाँ से देखिए इमेजिनरी दिया था तो रियल हम 0 माने थे, अब इस बार हमें रियल दे दिया है तो रियल लिखिए 5, आप प्लस में से लिखिए 0 i। भाई 0 को i को गुना कर 0 ना हो जाएगा, और 0 को 5 को जोड़ेगा तो फिर से 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कंजुगेट आएगा, z का कंजुगेट आएगा तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो रियल पार्ट को ऐसे ही रख देते हैं 5। ठीक है, आप प्लस यहाँ से 0 को आप माइनस करिए चाहे प्लस करिए, बात एक ही हुआ। आप इसको माइनस करिए चाहे प्लस करिए, तो हम प्लस करें चाहे माइनस करें, बात एक ही हुआ। तो चलिए हम माइनस भी करके देख लेते हैं। यहाँ से क्या दे देते हैं, 0। तो 5 में से 0 गया तो कितना बचाएगा, तो 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रियल पार्ट था तो डायरेक्ट रियल पार्ट का कुछ नहीं चेंज होता है, तो वैसे ही वैसे रह जाएगा। तो फाइनल एक बार और समझ लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आयोटा वाला पार्ट प्लस में रहेगा तो उसे माइनस में लिखेंगे, और माइनस में रहेगा तो उसे प्लस में लिखेंगे। बस इतना ही करना है, लेकिन रियल वाले पार्ट को कुछ नहीं करना है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, देखिए सब अपने अपने कॉपी में हेडलाइन बनाइए। थ्योरी चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, अब यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज, मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, यानी प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ये मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, मॉडुलस का गुण, ये इसका मतलब क्या होता है, गुण होता है। या क्वेश्चन में आप लिख भी लीजिए, हो सके कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से लिख लीजिए गुण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, यानी मॉडुलस का जो गुण है वो हम पढ़ रहे हैं। तो मॉडुलस का पहला गुण क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसका पहला गुण इसके पास क्या है कि अगर कोई मेरे पास Z1 दिया हुआ है मॉडुलस, यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस Z1 को अगर हम Z2 के साथ गुना करेंगे, अगर Z1 को Z2 के साथ गुना करेंगे तो ये जो मेरे पास बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 को अलग लिख सकते हैं मॉडुलस में, और इंटू Z2 को अलग लिख सकते हैं। यानी अगर Z1 को Z2 के साथ गुना करेंगे तो इसको हम Z1 को अलग लिख सकते हैं और Z2 को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसका पहला गुण होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा गुण की ओर। दूसरा गुण क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और इसको अगर हम भाग दे रहे हैं Z2 से, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, अगर इसको हम भाग दे रहे हैं Z2 से, तो इसका जो होगा, यहाँ से देखिए इसका जो होगा मॉडुलस में, ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर अलग कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए Z1 को आप अलग कर सकते हैं मॉडुलस में, और इसको आप Z2 को अलग कर सकते हैं मॉडुलस में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मॉडुलस है ना, फाइनल ये भी मॉडुलस है, ये क्या है, मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस का क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो मॉडुलस में अगर दो चीज़ अगर गुना में रहेगा अंदर में, तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर भागा में रहेगा तो उसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट देखिए, तो ये क्या है, कंसेप्ट नंबर 3। अब यहाँ से देखिए, तो
अगर z के पावर n हो और उसका अगर मॉडुलस हो, अगर z के पावर n हो अगर उसका अगर मॉडुलस हो, ये क्या बनता है, देखिए ये बनता है z का मॉडुलस और ये सभी का पावर n बनता है, ये सभी का पावर n बनता है। बस आपको थोड़ा समझना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर z यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको अगर कंजुगेट से हम गुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको हम z से अगर गुना करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कंजुगेट से अगर हम गुना करते हैं तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को क्या देगा, ये देगा मॉडुलस z का स्क्वायर, ये देगा, ठीक है। ये मेरे मॉडुलस z का स्क्वायर देगा, ये चीज़ आपको समझना है। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, साबित करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि z को अगर इसके कंजुगेट के साथ गुना करेंगे तो ये ऐसे कैसे आएगा, तो चलिए हम आपको एक प्रूफ के साथ दिखाते हैं और आपको हमको साबित करके हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसको हम साबित करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें साबित क्या करना है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, चलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पे करते क्या है, लेट मतलब माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसका जो कंजुगेट है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ से x, अब आयोटा वाला पार्ट प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, इसका y। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माने इसका जब कंजुगेट निकालेंगे तो x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस में रहता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है कि z गुना z का क्या है, कंजुगेट, तो इसको और इसको हमें गुना करना है। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें z को गुना करना है किससे, z के कंजुगेट से। तो मेरे को क्या देगा, ये z का मॉडुलस का स्क्वायर देगा। तो मेरे LHS से लेना है तब ना गुना करेंगे। तो यहाँ से देखिए LHS, तो LHS क्या है, z इंटू जेड का कंजुगेट। अब z हम क्या माने थे, x प्लस आई वाई। यहाँ से देखिए हम z क्या माने थे, x प्लस आई वाई, और मेरे को कंजुगेट क्या निकला है, x माइनस आई वाई। तो इसको हम इस दोनों को गुना के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको गुना के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z क्या हम माने थे, x प्लस आई वाई ये माने थे, और इसको जब गुना करिएगा तो इसका कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो जब आप इसको गुना करिएगा तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला बैठ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा अब आगे देखिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा का पावर 2, तो इसका वैल्यू क्या होता है, -1 गुने आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब आगे देखिए तो आगे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आयोटा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये RHS इसको मानिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको RHS मानिए। अब यहाँ से देखिए इसका मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है ये होता है अंडर रूट, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ देखिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं, देखिए ये जो हम आपको क्या बताए हैं कि अगर z को उसके कंजुगेट के साथ गुना करेंगे तो z का मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। यही हम आपको फाइनली बात कर रहे हैं, z का मॉडुलस का क्या आएगा, तो स्क्वायर आएगा। तो आइए आप यहाँ से देख सकते हैं इसका क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया, यानी z का जो मॉडुलस है इसका आप स्क्वायर आ गए यहाँ पे। और ये जो लिखे हैं इक्वल टू में, तो z का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए इसका जो मॉडुलस का फार्मूला हम आपको क्या बताए हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है z का फार्मूला। तो जब z का फार्मूला अगर इसके अंदर में हम मॉडुलस को रख देंगे तो अगर इसको स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा ना, इस पर क्या हो जाएगा फाइनल यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको स्क्वायर से ये फार्मूला है तो इसको ऐसे घेर दीजिए,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब इसको ये स्क्वायर पर से रूट हटाएंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से देखिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये बच जाएगा। चूँकि यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, क्या बचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे सर इसको आप कहाँ फेंक दिए, भाई इसको हम फेंके नहीं हैं। जेड का जो मॉडुलस होता है ना, तो इसका मॉडुलस का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड का मॉडुलस का ना फार्मूला होता है, तो अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा दिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी LHS बराबर मेरे को RHS हो गया। LHS मेरे को कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और RHS हम क्या ले लिए, जेड स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो मेरे को क्या आ गया, RHS भी इतना आ गया। तो यहाँ से यहाँ फाइनली यहाँ लिख लीजिए LHS बराबर RHS, यही आपको साबित हमें करना था। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व नहीं कर पाए, चूँकि थोड़ा थ्योरी बच गया, तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब डे 4 करके आप देखिए, ठीक है। अभी तक आपने डे 3 देखे हैं, अब आप डे 4 देखिए, उसके बाद डे 5, डे 6, डे 7, ऐसे ऐसे करके आप इसको देखते रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा बन चुका है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इससे कितना फ़ायदा होगा आप खुद भी जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।